वेलकम टू द आज़ाद गुरुकुल। आज हम हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा निकाली गई पुलिस कांस्टेबल की 5600 वैकेंसियों के बारे में बात करने जा रहे हैं। उसका डिटेल नोटिफिकेशन जो जारी किया हर वन गवर्नमेंट ने और जो अप्लाई जिसकी स्टार्ट हो भी चुके हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबका हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। अब आप जो स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हैं ये एडवर्टाइज नंबर 14/2024 था। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमिश्नर ने इन वैकेंसी इनको एडवर्टाइज किया था। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमिश्नर ने, इसे हम क्या बोलते हैं, HSSC ने, HSSC द्वारा ये निकाली गई थी। डेट ऑफ पब्लिकेशन की 16/8/2024 को निकली थी। ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है इसकी, ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन है 10/9/2024 से ये अप्लाई करने स्टार्ट हो चुकी हैं। आज 11 सितंबर है, बात कर रहे हैं 10 तारीख से स्टार्ट हो चुकी हैं। अब इनकी क्लोजिंग डेट क्या रहेगी, लास्ट डेट कब है फॉर्म भरने की, वो है 24 सितंबर 2024 और इनका टाइम रहेगा रात के 11:59 तक रहेंगे 24 तारीख के। फीस क्या है इसकी, कोई फीस नहीं, नो फी। पहला इसमें देखिए इन्विटेशन ऑफ एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो इनवाइट करें 5600 पोस्ट, 5600 पोस्ट लिख रही हैं पुलिस डिपार्टमेंट से निकाली है। किसकी पोस्ट है, हरियाणा कांस्टेबल की, हरियाणा कांस्टेबल की पोस्ट है। कितनी है, 5600 पोस्ट निकाली हैं। ये कैसे सेलेक्ट होंगे, कैसे लिए जाएंगे, जिन्होंने सीईटी कर रहा है, जिससे सीईटी मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यदि आपने ग्रुप सी का क्वालिफाइड कर रखा है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने सीईटी कर रखा है ना हरियाणा का कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाइड हो, यदि आप क्वालिफाइड, तभी आप अप्लाई कर सकते हो इसके लिए। ये एडवर्टाइज नंबर मैंने पहले बता चुका हूँ 14/2024 है। कहाँ से अप्लाई करेंगे इसे, ये इसका लिंक है, ये आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ये लिंक, वहाँ से भी आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। उस पर जाके क्लिक करके इसको अप्लाई कर सकते हो। 10/9 से 24/9 तक आप अप्लाई कर सकते हो इनके लिए। अब डिटेल पोस्ट और क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। पहले करते हैं पोस्ट। कैटेगरी नंबर 1 क्या, मेल कांस्टेबल की कैटेगरी है पहली, जनरल ड्यूटी जीडी बोलते हैं। 400 पोस्ट हैं, 4000 पोस्ट हैं। कितनी पोस्ट हैं, 4000। कैटेगरी 2, इसमें 4000 में कैसे कैसे डिवाइड है देखिए। जनरल की 1440 पोस्ट हैं, एससी शेड्यूल कास्ट की 720 पोस्ट हैं, बीसीए की 560 पोस्ट हैं, बीसीबी की 320 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की हमारी 400 पोस्ट हैं। एक्स सर्विसमैन, देखो कुछ तो पोस्ट इस कुछ एक्स सर्विसमैन की, एक्स सर्विसमैन जनरल एक्स सर्विसमैन की 280 हैं, एससी एक्स सर्विसमैन की 80 हैं, बीसीए एक्स सर्विसमैन की 80 हैं और बीसीबी एक्स सर्विसमैन की 120 पोस्ट हैं। कैटेगरी 2 है हमारी, ये फीमेल कांस्टेबल की पोस्ट हैं जो 600 हैं, 600 फीमेल कांस्टेबल की पोस्ट हैं। जनरल ड्यूटी की भी, इसमें जनरल की हैं 258, 258 है, एससी की 108 है, बीसीए की 84 पोस्ट हैं, बीसीबी की 38 है और ईडब्ल्यूएस की 18 हैं। और बाकी पोस्ट इसमें 600 में क्या है, एक्स सर्विसमैन की हैं। ईएसएम क्या है यहाँ पे, एक्स सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन। उसमें एक्स सर्विसमैन में जनरल 42 की हैं, जो सर्विसमैन एक्स सर्विसमैन जनरल है उनकी 42 हैं, जो एससी एक्स सर्विसमैन उनकी 12 हैं, बीसीए एक्स सर्विसमैन की 12 हैं, बीसीबी एक्स सर्विसमैन की यहाँ पे 18 पोस्ट हैं। अब इसमें से 1000 पोस्ट ऑफ मेल कांस्टेबल रिजर्व इंडियन रिजर्व बटालियन के लिए भी रखी गई हैं। तो कहने का मतलब 4600 पोस्ट तो आपकी मेल एंड फीमेल की, मेल एंड फीमेल की हैं 4600 पोस्ट, और 1000 पोस्ट जो हमारी किसके लिए हैं, इंडियन रिजर्व बटालियन के लिए हैं। उसमें से भी जनरल कैंडिडेट के लिए 360 पोस्ट हैं,
इंडियन रिजर्व बटालियन के जनरल, एससी कैंडिडेट जो हैं 180 हैं इंडियन रिजर्व बटालियन के, वो भी बीसीए के 140 हैं और बीसीबी की 80, ईडब्ल्यूएस इंडियन रिजर्व बटालियन के उनकी 100 है। यदि उसमें भी कोई एक्स सर्विसमैन लगा हुआ है तो उसमें भी जनरल की 70 है, एक्स सर्विसमैन के लिए, एक्स सर्विसमैन एससी के लिए 20 है, बीसीए एक्स सर्विसमैन जो हैं जो उनकी 20 है, बीसीबी जो एक्स सर्विसमैन बीसीबी उनकी 30 पोस्ट हैं। उसके बाद इसकी क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, क्या क्या योग्यता चाहिए। योग्यता, योग्यता क्या चाहिए? योग्यता क्या क्या चाहिए हमें? कैंडिडेट 12th पास होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, 12वीं कर रखी है उसने, 10वीं में मैट्रिक में उसके हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। नो एक्स्ट्रा वेटेज गिवन फॉर द हायर, मान लो किसी ने 12th के बाद में या 12वीं के बाद में किसी ने बीए, बीएससी या कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स या एमए, एमएससी, एमकॉम कुछ भी कर रखा, उसका एक्स्ट्रा वेटेज नहीं मिलेगा। हायर एजुकेशन का कोई एक्स्ट्रा वेटेज नहीं, कोई मार्क्स नहीं है। इसके लिए पे स्केल जो है, हरियाणा कांस्टेबल का जो पे स्केल है वो लेवल 3 में आता है, सेल 1 में, और इसके 21,700 से इसकी बेसिक स्टार्ट होगी। एज की बात करें तो 18 से 25 साल की एज होनी चाहिए। मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम एज 25 साल है। और मिनिमम और मैक्सिमम एज कब डिसाइड होंगी? 1/9/2024, 1 सितंबर से। जिनकी 1 सितंबर को जिनकी एज 18 साल होगी वो भी अप्लाई कर सकता है, और 1 सितंबर को जिनकी एज 25 साल कंप्लीट कर चुके हैं वो भी अप्लाई कर। लेकिन 2 सितंबर वाले, जिनकी 2 सितंबर को जिनकी एज 25 से ज़्यादा होगी है, 25 साल 1 दिन के भी हो गए, वो अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट, एक्स सर्विसमैन को सर्विस के रिकॉर्ड चेक करा जाएगा, डेट ऑफ डिस्चार्ज से इसमें, और सेल नॉट एक्सीड 4 ईयर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए उसका एनरोलमेंट एक्स सर्विसमैन के लिए। कैंडिडेट बिलोंग करते हैं, देखिए ये जो है, जो रिजर्व कैटेगरी जैसे शेड्यूल कास्ट है, बैकवर्ड क्लास है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, कैटेगरी अपर लिमिट में दिया गया है 5 ईयर्स का। अपर लिमिट क्या है? जहां 25 साल है उनके लिए हो जाएगी एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 ईयर प्लस 5 ईयर मीन्स 18 to 30 ईयर्स हो जाएगा। 18 से 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं एससी, बीसी, ईडब्ल्यूएस। नेक्स्ट है क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन। क्राइटेरिया जैसा ऊपर बताया, सीईटी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या है, जैसा सीईटी का नोटिफिकेशन था उसके अकॉर्डिंग क्वालिफाइंग टेस्ट है। सबसे जरूरी है इसके लिए क्वालिफाइंग टेस्ट। क्वालिफाइंग टेस्ट क्या? हमारा सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर आप सीईटी क्वालिफाइड नहीं हो देन यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। यदि आप सीईटी में आपने क्वालिफाइड नहीं कर रखा तो आप इस पोस्ट के फॉर्म भी अप्लाई नहीं कर सकते हो। सीईटी होना चाहिए, इसके लिए पहला है सीईटी, दूसरा है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, तीसरा है फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। ये दोनों सेकंड नंबर का, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, ये केवल क्वालिफाई नेचर के हैं, इनसे सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन क्वालिफाई करने जरूरी हैं। सिलेक्शन किस बेस पे होगा? नॉलेज टेस्ट के बेस पे, नॉलेज टेस्ट के बेस पे सिलेक्शन होगा आपका। ये दोनों फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट दोनों क्या क्वालिफाई हैं, ये पास करने होंगे बस आपको। अब बात करते हैं फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, कैंडिडेट सेल अंडरगो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट देना पड़ेगा। इसका परफॉर्मा जो है अपेंडिक्स बी में दे रखा है हरियाणा पुलिस के में। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के फेयर और इम्पार्शियल, उसमें कोई गड़बड़ी ना हो, डिजिटल कोई डिवाइस यूज ना कर रहा हो, उसके लिए एक क्या डिजिटल डिस्प्ले मॉनिटर पे दिखाया जाएगा साथ के साथ में। जब उनका फिजिकल होगा तो उस पर उनका सारा डाटा आता भी रहेगा देखने के लिए कि भाई कोई अनफेयर मीन्स यूज नहीं कर रहा है, कोई गलत नहीं हो रहा है, किसी के साथ में धोखाधड़ी इस तरीका से नहीं हो रहा है। जो हमारा
PMTF फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, उसका रिजल्ट जो है HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन तैयार करेगा और उसका ऑफिशियल वेबसाइट जो है SSC की, उस पर आपको ये दिख जाएगा इसका रिजल्ट फिजिकल मेजरमेंट का। जो क्वालिफाइड हो जाएंगे उसके आगे क्वालिफाइड लिखा आ जाएगा। नेक्स्ट है कैंडिडेट हु फेल टू मीट, जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में फेल हो जाएंगे वो सिलेक्शन प्रोसेस से आउट हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, अगले प्रोसेस में जाएंगे नहीं। केवल वो कैंडिडेट जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में पास होंगे वो अगले राउंड के लिए जाएंगे। अगला राउंड कौन सा फिर हमारा, देखिए नेक्स्ट राउंड आएगा फिर हमारा फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट में केवल वही कैंडिडेट आएंगे, वो कैंडिडेट आएंगे जिन्होंने फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट पास कर लिया है, क्वालिफाई कर लिया है, वे ही अपीयर होंगे इसके लिए। अब ये क्या क्या है फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट में, केवल एक रेस है मेल के लिए 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर की रेस है मेल के लिए, जो कि 12 मिनट में कंप्लीट करनी है। 2.5 किलोमीटर की रेस मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 किलोमीटर की रेस है, 1 किलोमीटर की रेस है जो कि कितने 6 मिनट में कंप्लीट करनी है। फीमेल कैंडिडेट को 1 किलोमीटर की रेस 6 मिनट में कंप्लीट करनी है तो क्वालिफाई कर जाएगी नेक्स्ट लेवल के लिए, नॉलेज टेस्ट के लिए। तीसरा है हमारा एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन के लिए भी 1 किलोमीटर की रेस है, लेकिन वो उसे 1 किलोमीटर की रेस 5 मिनट में कंप्लीट करनी है। जो 5 किलोमीटर की 5 मिनट में कंप्लीट कर देंगे 1 किलोमीटर की रेस को, वो क्वालिफाइड हो जाएंगे। फिर से बता देता हूँ, मेल के लिए 2.5 किलोमीटर की है, 12 मिनट में कंप्लीट कर दिए तो क्वालिफाइड हो जाएगा। फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 किलोमीटर की रेस है, 6 मिनट में पूरी करनी है तो क्वालिफाइड हो जाएंगे। RFID क्या है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस, एक चिप बोलते हैं जिसे कॉमन भाषा में, चिप जो यूज करी जाएगी जिससे कि किसी कोई गड़बड़ ना कर जाए। रिलायबल टेक्नोलॉजी है, विश्वसनीय टेक्नोलॉजी है, जिससे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, कोई वो नहीं हो, कोई कह देता जी मैं तो लाइन को इतने टाइम पे लगा, तो उसके लिए चिप लगी होगी, उसमें एग्जैक्ट टाइम नोट होगा, जो कि HSSC यूज करेगी उसको कैंडिडेट के लिए। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हैविंग रिक्वायर्ड टेस्ट रेट अपॉन द कैंडिडेट, कैंडिडेट की जिम्मेदारी होगी सही तरीका से मेजरमेंट देना, सही तरीका से फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट को क्लियर करना। जो कैंडिडेट फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट में फेल हो जाएंगे वो भी प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे, बाहर। यदि आप मेल कैंडिडेट 2.5 किलोमीटर रेस को 12 मिनट में नहीं दे पाया तो वो क्या हो जाएगा, आउट, बाहर हो जाएगा प्रोसेस से। फीमेल कैंडिडेट यदि 1 किलोमीटर रेस को 6 मिनट में कंप्लीट नहीं कराया तो वो भी बाहर हो जाएंगे। ऐसे ही एक्स सर्विसमैन 5 मिनट में 1 किलोमीटर रेस निकाला तो वो भी आउट। उसके बाद यदि इसको आप कंप्लीट कर लेते हो, फिर फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट को आप कंप्लीट कर लेते हो तो आप नेक्स्ट लेवल के लिए चले जाओगे। और नेक्स्ट क्या है हमारा, नॉलेज टेस्ट, जो कि मेन टेस्ट है। इस पे ही सारी जो है लिस्ट तैयार करी जाएगी, इसी टेस्ट पे, नॉलेज टेस्ट पे। HSSC जो है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन सेल शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट इक्वल टू 4 times द नंबर ऑफ, जैसे कि अभी हम हमारे यहाँ पर वैकेंसी है टोटल, हमने बताया 5600 वैकेंसी है। 5600 वैकेंसी में से 4000 हमारी मेल की हैं, 600 हमारी फीमेल की हैं और 1000 हमारे किसके लिए हैं, रिजर्व, इंडियन रिजर्व बटालियन के लिए। तो जो मेल कैंडिडेट हैं ये फीमेल के लिए और ये इंडियन रिजर्व बटालियन के लिए 1000। तो इसके 4 गुना, अब देखें हम यहाँ पे 4000 का 4 गुना मीन्स 16000 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। 16000 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे किसके लिए, नॉलेज टेस्ट के लिए। फीमेल में इसका 4 गुना देखें तो 2400 कैंडिडेट फीमेल बुलाए जाएंगे नॉलेज टेस्ट के लिए। और ये सीधा ये 4000 इंडियन रिजर्व बटालियन के कैंडिडेट बुलाए जाएंगे नॉलेज टेस्ट के लिए। अब जो ये नॉलेज टेस्ट होगा ये किस किस से ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे इसमें और हर क्वेश्चन का इक्वल मार्क रहेगा। परसेंटेज वेटेज कितना रहेगा, एक मार्क्स के लिए 94.5% वेटेज रहेगा एक क्वेश्चन का।
मीडियम क्या रहेगा, मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा, केवल उनके लिए जहाँ पे लैंग्वेज एक्सेप्ट वेयर द नॉलेज ऑफ हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ द कैंडिडेट, केवल उनके लिए, जिन कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि उसमें नहीं देकर दूसरे में देना चाहते हैं, तो उसके लिए अलग से भी आ जाएगा। फॉर बीइंग सिलेक्शन ए पोस्ट ऑफ कैंडिडेट सिक्योर, ये कंडीशन देख लीजिए, ये इसमें मिनिमम 50% मार्क्स सिक्योर करने कंपलसरी हैं। यदि आप इसे नहीं कर पाते हो तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, आपका टेस्ट चेक ही नहीं होगा, आगे नहीं जाओगे, मेरिट में आ ही नहीं सकते। और रिजर्व कैंडिडेट के लिए 10% की छूट है, उसके लिए 40%। मान लेते हैं 100 नंबर का टेस्ट होता है, तो जनरल कैंडिडेट को तो 50 नंबर, अगर वो 50 नंबर लेकर आता है तो अगली लिस्ट में, सिलेक्शन लिस्ट में नंबर आ सकता है। मिनिमम लिस्ट मान लो 80 पे गई, अगर उसके 49 नंबर आते हैं तो वो भी आउट हो जाएगा। एससी ओबीसी के लिए 40 मार्क्स हैं मिनिमम 100 में से, अदरवाइज वो एलिमिनेट आउट हो जाएगा। एडिशनल वेटेज मैक्सिमम 3 मार्क्स की एडिशनल वेटेज की, लेकिन किसके लिए, केवल एनसीसी सर्टिफिकेट के लिए, जिनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है ए बी और सी लेवल का। ए लेवल के लिए 1 मार्क्स मिलेगा, बी लेवल के लिए 2 मार्क्स मिलेंगे एक्स्ट्रा, सी लेवल के लिए 3 मार्क्स मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं सिलेबस फॉर द नॉलेज टेस्ट। जो इस नॉलेज टेस्ट होगा इसका सिलेबस क्या क्या रहेगा। जो नॉलेज टेस्ट है वो कंसिस्ट होगा हमारा, पहला जनरल स्टडीज आएगा उसमें, दूसरा जनरल साइंस आएगा उसमें, तीसरा करंट अफेयर आएगा उसमें, तीसरा जनरल रीजनिंग आएगा, सॉरी इसे नहीं, चौथा हमारा जनरल रीजनिंग आएगा, पांचवा मेंटल एप्टीट्यूड आएगा, छठा न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा, सातवां एग्रीकल्चर आएगा, आठवां एनिमल हस्बेंड्री, और नौवां इससे रिलेटेड कोई और फील्ड हो। तो मेन कौन कौन से हो गए हमारे, जनरल स्टडी जीएस सामान्य ज्ञान, जनरल साइंस सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर्स करंट की गतिविधियां, जनरल रीजनिंग सामान्य रीजनिंग आएगी इसमें, मेंटल एप्टीट्यूड मैथ आएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी मेंटल एप्टीट्यूड है मैथ वाली रीजनिंग आएगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी सिंपली प्योर मैथ आएगा, खेती बाड़ी से रिलेटेड, कृषि से रिलेटेड एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन से संबंधित भी क्वेश्चन आएंगे, और इससे रिलेटेड और भी कई क्वेश्चन आ सकते हैं। अब इसमें देखिए दे शैल बी एटलीस्ट 10% क्वेश्चन रिलेटिंग टू द बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, से भी आएंगे 10% क्वेश्चन, एटलीस्ट 20% किससे आएंगे, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी होनी चाहिए, कंप्यूटर से भी हमारे आएंगे कितने 10% क्वेश्चन, और 20% क्वेश्चन बेसिक नॉलेज अबाउट द हरियाणा जीके से भी आएंगे, हरियाणा से आएंगे। और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या रहेगा, 12th बेस रहेगा। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा, सारे जो पैटर्न बाइलिंगुअल मेथड में होंगे, ऑफलाइन और मार्कशीट में होंगे। विद इन एग्जामिनेशन फॉर नॉलेज टेस्ट पोस्ट के अकॉर्डिंग होगा, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है फॉर द रॉन्ग आंसर। क्वेश्चन विल बी 100 मार्क्स, क्वेश्चन विल बी 100 विद वेट, 100 क्वेश्चन आएंगे, वेटेज 0.945 का रहेगा एक का, मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन। 5 ऑप्शन मिलेंगे आपको, 5 ऑप्शन ए बी सी डी ई, एक रहेगा यदि आप उसे अनअटेम्प्ट छोड़ते हो तो उसको अनअटेम्प्ट पे आपको टिक करना पड़ेगा। यदि आप अनअटेम्प्ट को भी छोड़ आते हो, अनअटेम्प्ट में क्वेश्चन के मार्क्स जो डिडक्ट होंगे यदि आप कोई सा भी ऑप्शन चूज नहीं करते हो। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन 5 ऑप्शन है, 1 2 3 4 5, पांचवा अनअटेम्प्टेड का होगा। अगर आप इन चारों में से कोई ऑप्शन चूज नहीं करते हो तो अनअटेम्प्ट को सर्कल करोगे, इससे गोला लगाओगे। लेकिन ये भी नहीं करते हो, आप 5 को छोड़ देते हो तो इसका फिर पेनल्टी लगेगी 0.945, मीन्स अगर उस क्वेश्चन आप अनअटेम्प्ट छोड़ दिया तो उसका मार्क्स आपका 1 मार्क्स घट जाएगा। 5 ऑप्शन में करना जरूरी है। एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा 5th क्वेश्चन को भरने के लिए, 5 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। 100 क्वेश्चन होते हैं तो 105 मिनट्स मिलेंगे आपको टोटल टेस्ट को लिखने के लिए। रिजर्वेशन
एज पर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के अकॉर्डिंग है रिजर्वेशन इसमें, ठीक है। एससी जो है, एससी कैंडिडेट को जो रिजर्वेशन मिलेगी, या एससी बीसी ओबीसी को या एक्स सर्विसमैन को जो मिलेगी, उनके लिए हरियाणा का रेजिडेंस सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं रहेगा तो उसको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। आउटसाइड हरियाणा के यदि रेजिडेंस है तो उसको एससी बीसी ओबीसी ईडब्ल्यूएस ईएसएम का फायदा नहीं मिलेगा, छूट का फायदा नहीं मिलेगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यदि सेंटर का गवर्नमेंट का है तो भी उसमें हरियाणा में कंसिडर्ड नहीं किया जाता है, विल नॉट बी कंसिडर्ड। कैंडिडेट जो बिलोंग करते हैं बीसीए में या बीसीबी सर्टिफिकेट, उन्हें लेटेस्ट जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा के देना होगा एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट स्क्रूटिनी। ओबीसी सर्टिफिकेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, केवल स्टेट गवर्नमेंट का, हरियाणा गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट चलेगा, चाहे एससी है, चाहे बीसी है, चाहे ओबीसी है, चाहे एक्स सर्विसमैन है। बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ देयर फैमिली भी गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जो वो है उसके अकॉर्डिंग, भारत गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही दिए जाएंगे। ये एक्स सर्विसमैन को सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, फोटोकॉपी ऑफ आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय द जिला सैनिक बोर्ड, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, ये सारे सबमिट कराने होंगे। ईडब्ल्यूएस का अनेक्जर 1 में वो दे रखा है, क्वालिफिकेशन डिप्लोमा एक्सपीरियंस अदर, जो आप फॉर्म में भरोगे तो कंसिडर किए जाएंगे। अगर आप फॉर्म में नहीं भरते और बाद में लेके जाते हो तो एचएसएससी उनकी सुनवाई नहीं करता है। हाउ टू अप्लाई, अब कैसे अप्लाई करना है इसको, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। एचएसएससी की साइट पर भी जाके देख सकते हो आप। डेट याद रखना 10 सितंबर से 10 सितंबर 2024 टू हमारा 24 सितंबर तक है, 24/9 तक। 24/9 के बाद यदि आप अप्लाई करोगे तो लिंक मिलेगा ही नहीं। हार्ड कॉपी प्रिंट आउट लेना, उसके बाद में प्रिंट आउट ऑफ द फाइनल एप्लीकेशन जो है अपने रिकॉर्ड के लिए लेके रखनी है। और डॉक्यूमेंट्स की जो स्कैन कॉपी स्कैन होकर लगेंगे इसमें, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रख लेने, 10th 12th और जो भी लगाना चाहते हो आप, कास्ट सर्टिफिकेट, सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके रख लें फॉर्म भरने के लिए। अगर आप उसमें कुछ नहीं भरते हो, कोई कैटेगरी में गड़बड़ी करते हो तो उसकी सुनवाई एचएसएससी नहीं करेगा, या अपने पास जो राइट रखता है वो सुन भी सकता, नहीं भी सुन सकता। कोई ऑफलाइन एप्लीकेशन इसके लिए नहीं दी जाएगी। जो इसकी क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करेगा डेट के बाद, वो उनके सारे फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। कैंडिडेट आर इन्फॉर्म pertaining to candidate नेम, फादर नेम, मदर नेम, मैरिज स्टेटस, ये सारे अच्छी तरह बने। जो आपके सीटी एप्लीकेशन में फॉर्म में भरे गए हैं वो ही होने चाहिए, गलत नहीं होने चाहिए। जैसा सीईटी में भरा आपने वही डिटेल इसमें भरनी है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने विद द एप्लीकेशन फॉर्म कंपलसरी है, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, ये सारी चीज़, स्कैन फोटोग्राफ लगाना आपको, स्कैन सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट लगेगा, स्कैन कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट लगेगा, हरियाणा बोनाफाइड सर्टिफिकेट लगेगा, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस लगेगा, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लगेगा एक्स सर्विसमैन के लिए, एलिजिबिलिटी से, ये सारे सर्टिफिकेट आपको लगा दें फॉर्म के साथ में। देन फाइनल सबमिट करना, प्रिंट आउट लेना और अप्लाई हो जाएगा आपका। अगर कोई माल प्रैक्टिस करता हुआ पाया जाता है तो उसके लिए भी मिसकंडक्ट के लिए पेनल्टी लगाई हुई है बोर्ड ने, एचएससी ने। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब करना हमारा चैनल, लाइक एंड प्लीज शेयर इफ यू लाइक इट। थैंक यू।